नमस्कार। बिलिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के एक विशेष टॉपिक की ओर जाएंगे, जिस टॉपिक का नाम है राज्यों का गठन कैसे हुआ था भारत में। आप हम सभी जानते हैं कि भारत में जो आज़ादी थी वो कब मिली थी हमें 1947 में। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद ही मिली थी। इस आज़ादी से पहले हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ क्या स्थिति हुई, हमें ये देखना है। आज़ादी से पहले अगर देखा जाए, सन 1947 से पहले देखा जाए तो भारत में जो था वो दो तरह के क्षेत्र होते थे। एक वो क्षेत्र होते थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होता था, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय राज्य कहा जाता था, और दूसरे वो क्षेत्र होते थे जो भारतीय राजाओं के अधीन होते थे। उन्हें भारतीय क्षेत्र में रियासतों का नाम दिया जाता था। अर्थात 1947 से पहले भारत में दो तरह की स्थिति थी, एक ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र और एक भारतीय रियासतें। ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों की संख्या देखी जाए तो उस समय लगभग 9 थी, जबकि रियासतों की संख्या देखी जाए तो लगभग 552 के आसपास थी। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने हमें छोड़ा 15 अगस्त 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ, तब भारत दो भागों में बंट चुका था। ये दो भाग थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, यानी कि दो अधिराज्यों में गठित हो गया था भारत। एक भारत और पाकिस्तान में जो हमारा बंटवारा हुआ था वो ब्रिटिश सरकार ने ही किया था, जिसे जून योजना के नाम से या माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद में आज़ादी के बाद में भारत में राज्यों का गठन होना था। राज्यों का गठन करने के लिए हमने जून 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे रिटायर, जिनका नाम था एस के धर। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और इनसे कहा गया था कि बताइए आप भारत में हमें कितने राज्यों का गठन करना चाहिए। और इनसे ये भी कहा गया था कि भाषा गठन का जो राज्यों का गठन करना है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा या प्रशासन के आधार पर किया जाएगा। एसके धर आयोग ने लगभग 4-5 महीने बाद, यानी कि 6 दिसंबर को आसपास या दिसंबर के महीने में 1948 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दिसंबर के महीने में सरकार को रिपोर्ट देने के बाद जो एसके धर आयोग का सुझाव था वो ये था कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर ना किया जाए, जबकि जो राज्यों का गठन किया जाए वो प्रशासनिक आधार पर किया जाए। यानी कि जो राज्य गठन किए जाएं वो किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर गठित किए जाएं। जबकि भारत जो आज़ादी होने के बाद में, चूंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर कई भाषाएं बोली जाती थी। दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये भाषाएं चलती थी, जबकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदी भाषा ही चलती थी। दक्षिण भारत के लोग लगातार हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे, जबकि उत्तर भारत के लगातार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जे को देने के भी लगे थे। इस वजह से एक भाषा का झगड़ा चल ही रहा था, दूसरा विभाजन का चल ही रहा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, आने जाने की समस्या चली रही थी। कुछ लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इस एक बीच की समस्या ये भी थी कि भारत में राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो राज्यों का गठन करने के लिए एसके धर आयोग ने कहा कि भारत में जो राज्य गठित किए जाएंगे वो प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे, भाषा के आधार पर नहीं किए जाएंगे। और एसके धर आयोग के अनुसार जो राज्यों का गठन किया जाएगा वो 4 आधारों पर किया जाएगा। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। यानी कि जो राज्यों का गठन किया जाएगा वो 3 आधार पर किया जाएगा, एक ए श्रेणी के आधार पर, एक बी श्रेणी के आधार पर, एक सी श्रेणी और एक डी। ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा जाएगा जो ज्यादातर उस समय पर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, जो बड़े क्षेत्र थे उनमें रखा गया था। इसमें 9 ही राज्य रखे गए थे। बी क्षेत्र में ज्यादातर उन रियासतों को रखा गया था जो बड़ी रियासतें थी उस समय पर, और सी क्षेत्र में छोटी रियासतों को रखा गया था, और डी क्षेत्र में उन क्षेत्रों को रखा गया था जो कभी दूसरे राजाओं के या दूसरे देशों के अधीन थी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसे करके हमारे यहाँ टोटल उस समय पे एबीसीडी करके टोटल 29 राज्यों का गठन किया गया, और ये 29 राज्य जो थे वो प्रशासन के आधार पर गठित किए गए थे। प्रशासनिक आधार पर जब ये राज्य गठित हुए थे तो देश में फिर दोबारा से आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब इस एसके धर आयोग समिति की जांच पड़ताल करने के लिए बाद में भारत में एक समिति और बनी थी, जिसमें 3 सदस्यों को जोड़ा गया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सीतारामैया भी थे और वल्लभ भाई पटेल। तो इसे नाम दिया गया था JVP समिति। इस समिति का गठन भारत में सन 1949 में किया गया था, और इस समिति ने भारत में एसके धर आयोग की समिति की जांच की कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन क्या ठीक था या गलत था।
जेबीपी समिति ने भी कुछ दिनों बाद अपनी जो रिपोर्ट दी तो उसने भी कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर उस समय भारत में राज्य इतने बन जाते कि उनकी चला पाना सरकार के पास शायद संभव ना था। इसलिए सरकार ने सभी राज्यों को प्रशासनिक आधार पर गठित कर लिया। लेकिन देश की जब तक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी थी, इसलिए जेवीपी समिति के सुधारों को लागू नहीं किया गया था कि देश की अखंडता को खतरा था। कहीं ऐसा ना था कि अगर लागू कर दिया तो हो सकता है कि देश को खतरा उत्पन्न हो जाए। समय ऐसे ही चलता रहा। समय होने के बाद 1951-52 में हमारे यहाँ पहली बार आम चुनाव हुआ। आम चुनाव होने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और भारत के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे। इसके बाद में चूंकि जो दक्षिण भारत के राज्य थे, इन दक्षिण भारत के राज्यों में एक जो राज्य था जिसे अपन मद्रास राज्य कहेंगे, और उस मद्रास राज्य की स्थिति कुछ ऐसे थी। ये मद्रास राज्य था और इस मद्रास राज्य में दो भाषी क्षेत्र थे। इधर के लोग तेलुगु भाषा बोलते थे और इधर के वो लोग जो थे वो तमिल भाषा बोलते थे, यानी कि ये दो भाषाओं में बटा हुआ एक राज्य था। तेलुगु भाषा वाला राज्य हमेशा विरोध करते थे कि तमिल भाषा में नहीं रहना, इसलिए मद्रास राज्य के विभाजन की प्रक्रिया चालू थी। 1953 के बाद 1953 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था टी प्रकाशम, एक दूसरा व्यक्ति था जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु की 58 दिन तक चले एक लंबे संघर्ष के बाद भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु होने से, पोटी रामुलु उस समय पर एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, चूंकि कांग्रेस पार्टी ही देश में शासन कर रही थी और कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता मारा गया, यानी अनशन पर उनकी मृत्यु। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु होने के बाद देश में जो माहौल था वो थोड़ा गर्मा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब देश में विभाजन के अलावा राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। इस आधार पर उन्होंने इस हिस्से को अलग करके एक ये नया राज्य बनाया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो हमारा पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने के बाद जब एक राज्य की स्थापना हुई तो बाकी राज्यों में भी गठन की मांग उठने लगी। बाकी राज्यों में जब गठन की मांग उठने लगी तो इसके बाद एक के बाद एक राज्य अलग अलग जगह से मांग आने लगी। इसके बाद भारत में भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो सन 1953 में हुई थी। स्थापना 1953 में करने के बाद में इसने काम करना स्टार्ट किया। इसमें 3 सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो फजल अली को बनाया गया था, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। यानी अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। चूंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसे अध्यक्ष के नाम से ही ज्यादातर आयोगों का नाम लिया जाता है, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्यों में एक के.एम. पडिक्कर भी थे या के.एम. पडिक्कर थे, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, यानी टोटल 3 सदस्य था। इसके बाद की स्थिति देखी जाए तो फजल अली आयोग ने जल्दी से जल्दी 1955 में यानी 2 साल बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद में इसने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए और जो राज्य बनाए जाएं वो 16 राज्य बनाए जाएं और 2 या 3 कुछ ऐसे राज्य बनाए जाएं जो केंद्र शासित प्रदेश रहे, जो सीधे संघ के अंडर में रहे, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। यानी कि फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने इस 1955 की रिपोर्ट को 7वें संविधान संशोधन 1956 में स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन जो आयोग था वो अधिनियम में तब्दील हो गया। यानी क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो फजल अली के आयोग की सिफारिश पर। इसने भारत में राज्यों का जो गठन था वो प्रशासनिक अधिकार न होकर भाषा के आधार पर कहा, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नहीं माना, क्योंकि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को और माना जाता तो शायद देश की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती। इसीलिए राज्यों का गठन भले ही भाषा के आधार पर किया जाए। इस संविधान के संशोधन के बाद यानी 7वें संविधान संशोधन के बाद 1956 में भारत में जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ और इसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ। इसको आगे बढ़ा के हम फिर मिलते हैं कि आज भारत, उस समय भारत में 14 राज्य गठित हुए थे। आज भारत में जो वर्तमान में राज्य है उन राज्यों की संख्या 28 राज्य। आज हम 29-28 राज्य, ये 29 राज्य कैसे बने हैं, ये 28 कैसे हो गए हैं, इनको बारी बारी से एक के बाद एक चालू करते हैं।